हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम सौरभ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। और आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 02 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग करंट के बारे में करंट पढ़ेंगे। आज उसके करंट के बारे में पता करेंगे, ठीक है। तो जो लोग नए हैं उनके लिए वो लोग ज़रा ध्यान दें कि हम लोग का फ्लो चार्ट 01 और 02 हो चुका है, जो कि 80% तक कवर कर ले रहा है। पूरे हमारा पूरे चैप्टर है उसको 80% तक कवर हो जा रहा है, वहीं से हो जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ मैं क्या डिटेल नोट्स बनवा रहा हूँ, यानी कि एक एक पॉइंट को बता रहा हूँ, डेफिनेशन भी बता रहा हूँ कि कैसे हम लोगों को एग्ज़ाम में लिखना होगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की बात करने से पहले देखते हैं कि करंट का मतलब क्या होता है। करंट का मतलब क्या इलेक्ट्रिसिटी होता है? नहीं, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हमारा क्या होता है। देखिए करंट अगर मैं बोलूँ उसको करंट, तो करंट का मतलब होता है ना, रिवर करंट भी बोल सकते हो, है ना। करंट का मतलब फ्लो से होता है, ठीक है ना। करंट का मतलब फ्लो से होता है, रिवर करंट भी होती है, ठीक है ना। ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रॉन मतलब हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। और यहाँ पे करंट का मतलब ऐसा नहीं है जो हम लोग बात जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उसके बाद है, ठीक है। रिवर का मतलब क्या है, रिवर करंट भी होती है, ठीक है। यानी कि फ्लो को करंट से जोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की हम लोग बात करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट की जो है डेफिनेशन है, डेफिनेशन को देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, ठीक है। तो जरा देखते हैं हम लोग क्या है, ठीक है। इसकी जो है कई दो डेफिनेशन देंगे। तो हम लोग पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ब्रैकेट में लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन, ओके। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन तो ऐसी होगी, आपसे पूछे तो आप बता पाएंगे, है ना। इसको मैथमेटिकली कैसे दे सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे उसको द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I in a conductor the magnitude of electric current I in a conductor is the amount of electric charge passing through a given point of a conductor in 1 second, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I in a conductor is the amount of electric charge passing through a given point of a conductor in 1 second, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट है, I से डिनोट किया है, कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज है, हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं, इसको मैं Q से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम है, यहाँ पे टाइम की बात दे रखी है तो इसको हम लोग T लिख लेते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन जो बनती है मैथमेटिकली वो होता है I = Q/T, ठीक है। ये हम लोग का ये, ठीक है। तो I = Q/T। देखिए Q क्या हमारा चार्ज है, चार्ज को आपको पता होगा उसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। और क्या होता है, T की क्या होती है, सेकंड होती है। तो कूलाम पर सेकंड होगी। लेकिन इसकी SI यूनिट जो होती है, SI यूनिट, ठीक है ना, SI यूनिट जो होती है उसकी SI यूनिट होती है एम्पियर, AMPERE, ठीक है ना, एम्पियर दिख रहा होगा, ठीक है। AMPRE एम्पियर। इसको डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल A से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कुछ जैसे कि आपको मिली एम्पियर लिखा हो, ठीक है। तो मिली एम्पियर को हम लोग 10⁻³ एम्पियर, इसको ऐसे करके लिखना होगा। और माइक्रो एम्पियर, जो माइक्रो होता है, माइक्रो, ठीक है, माइक्रो एम्पियर को लिखेंगे 10⁻⁶ एम्पियर,
ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट की जो है डेफिनेशन हम लोगों ने मैंने बता दी कि क्या होती है, I इक्वल टू Q अपॉन T होता है। ठीक है, कहने का मतलब है, देखिए ये पूरी डेफिनेशन थी, इसका कहने का मतलब है कि कोई कंडक्टर का, जैसे कोई कंडक्टर है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इसमें कोई इसमें से क्या है, मैंने कहा कि हमारा जो है यहाँ से हमारा Q चार्ज जो है पास हो गया 1 सेकंड में। कितना पास हो गया? 1 सेकंड में जितना चार्ज पास हो जाएगा उसी को करंट बोलेंगे। जितना पास हो जाएगा, ये पॉइंट माना मैंने से कहा पॉइंट में, इसमें से क्या है मेरे दो, ये मैंने कहा कि दो चार्जेस जो हैं पास हो गए 1 सेकंड में, तो इसका करंट कितना होगा? 2 हो गया, 2 एम्पियर करंट हो गया। ठीक है ना, इसको हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो गई, एम्पियर की बात हो गई। ठीक है, अब देखिए एम्पियर है, ये सारी होगी, उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा आपने। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जो है एम्पियर की डेफिनेशन देख रहे हैं। ठीक है, अब एम्पियर है कि 1 एम्पियर क्या होता है, पूछ लेता है आपको एम्पियर क्या होता है, तो एम्पियर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि एम्पियर क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं एम्पियर, इसकी यूनिट मैंने बता दी, तो एम्पियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो रब करता हूँ उसको मैं। ठीक है, तो एम्पियर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एम्पियर में देखेंगे हाँ, तो हमारा क्या होता है 1 एम्पियर, एम्पियर की बात कर रहे हैं, एम्पियर की डेफिनेशन बोल रहे हैं। ठीक है, एम्पियर, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज passing through any cross section of the conductor in 1 second, the electric current flowing through it is said to be 1 एम्पियर। ओके, तो 1 एम्पियर डेफिनेशन होगी, 1 एम्पियर देखा था। ठीक है, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन होगी व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। कहने का मतलब है कि एक ये है, एक मैंने कोई कहा कंडक्टर है, ठीक है ना, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम चार्ज जो है, मैंने कहा कि ये 1 कूलम चार्ज जो है यहाँ से 1 कूलम जो चार्ज है 1 सेकेंड में निकल गया, इसी को उन्होंने क्या बोल दिया? 1 एम्पियर करंट बोल दी। ठीक है, तो ठीक है, एम्पियर के बारे में बात कर ली। अब एम्पियर क्या है, अब इसके बाद देखिए दूसरी हेडिंग है, कहते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट। करंट इज measured by an instrument I है ये, current is measured by an instrument called, the current is measured by an instrument is called instrument, एक मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर, एमीटर। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ, एमीटर के बारे में। एमीटर के बारे में देखो, फ्लो चार्ट अगर आपको पता होगा तो हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। ठीक है, तो एमीटर की शक्ल दिखा देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा होता है, ये है, इसमें ऐसे करके, ऐसे मान लीजिए ये 1 यहाँ पे 2 और यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे ऐसे करके ए, यहाँ पे होता है एक, ये इसको नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अमीटर की शक्ल हो गई, ये अमीटर है ना, ये हमारी निडल है ये, और ये अमीटर की हमारी जो है अप्रोक्स है, इसकी अमीटर के दिखने में ऐसा होता है। ठीक है, तो करंट की हम लोग बात करते हैं, मेजर किससे होता है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे अमीटर इज always
ऑलवेज कनेक्टेड इन किसमें, कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज। कहने का मतलब है कि अमीटर का, ठीक है, अमीटर है, अमीटर का सिंबल है, ठीक है। तो देखो कैसे होता है, ये है ना पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मैंने कहा इसके साथ में ये रेजिस्टेंस लगा दिया, इसके साथ में मैंने ए लगा दिया, और ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और इसको हम लोगों ने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे केस में सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है, सीरीज में है। तो सिंबल इसका देखते हैं हम लोग, सिंबल की बात कर रहे हैं तो सिंबल इसका क्या होता है, सिंबल में ए बनाते हैं और इसको इधर प्लस लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, ठीक है, अमीटर का सिंबल है ये। और क्या है, अगली अगली हेडिंग है वो ये कह रहा है कि करंट इज डिटेक्टेड बाय गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का सिंबल क्या है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं आपको, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो देखिए गैल्वेनोमीटर, ठीक है, सिंबल यहाँ से देखिए, यहाँ से सिंबल क्या होगा, इसको जी बनाते हैं, सर्कल में बंद करेंगे और इसको ऐसे करके, इसका काम क्या है, डिटेक्ट करना, क्या है, करंट को सिर्फ ये है डिटेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को पता चल गया। कोई चीज़ और रह गई इसमें, नहीं, एक बात रह गई है इसमें कि अमीटर के बारे में रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगली बात है, अमीटर हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस, ठीक है, लो रेजिस्टेंस होगा तभी तो करंट फ्लो होगा, तभी तो करंट को मेजर कर पाएगा वो, ठीक है। ओके, तो इतना बात होगी। अगली वाली हेडिंग देखते हैं हम लोग। अगली जो हेडिंग है हमारी उसको देखने हैं, क्या है अगली हेडिंग, मिटाते हैं इसको हम लोग, और ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं जो है ये कंप्लीट नोट्स आपको बनवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाली बात थी तो फ्लो चार्ट में कंप्लीट हो गई है, और थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट बच गया है, मैंने कहा था 80% कवर हो गया, ये 20% कवर करा रहा हूँ मैं 100% करने के लिए। एक्चुअल में करना क्या है, ये नोट्स हम लोग एग्जाम में जो है किस तरीके से लिखना है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में कैसे बात कर रहे हैं, ज़रा देख लें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। ओके, तो अगली बात है, how to get the continuous flow of electric current, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट, अगर आपको फ्लो चार्ट अगर याद होगा, किसी बंदे को फ्लो चार्ट अगर देखा होगा, तो हम लोगों ने पहले जो पढ़ा था चार्ज पढ़ा था, ठीक है ना, चार्ज था। दूसरा हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, करंट जो पढ़ रहे हैं, करंट में सारी बात होगी, एम्पियर बात होगी, फिर उसके बाद क्या जाता है, हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो। तो मैंने इसके नीचे जाकर के इस तरीके से बनाया था, तो इसमें पहली बात थी, इसमें दूसरी बात, इसमें तीसरी बात, ऐसे थी। तो पहली वाली बात है हाउ टू गेट द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कैसे कर सकते हो। मैंने पहले में लिखा था मेंटेन द पीडी, ठीक है ना, मेंटेन द क्वेश्चन आपको ये कह देगा, अगर मैं सॉल्यूशन इसका अगर देना होगा तो सॉल्यूशन कैसे देंगे, तो सॉल्यूशन में बताता हूँ कैसे देंगे, ठीक है, अभी बता, पहले लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद में बताऊंगा, ठीक है, आपको सिस्टमैटिक नोट्स ही बना दे रहा हूँ। द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ओके, तो कंडक्टर के बारे में हम लोग, कंडक्टर इसे मिटा देता हूँ, टू द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन द कंडक्ट बिटवीन द कंडक्टर सो एज टू गेट द continuous flow of electric current,
इलेक्ट्रिक करंट is to connect the conductor between the two terminals of the cell or a battery। ठीक है। इतनी सारी बातें लिखने के कैसे फ्लो करना है, सीधी सी बात है। इसमें जो इंपॉर्टेंट जो बात है वो सिर्फ ये है कि कनेक्ट, है ना। क्या बात है, बैटरी और सेल से, किसी भी कंडक्टर को आप बैटरी और सेल से जोड़ देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे इसका जो कॉमन सोर्स जो है पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन सोर्स है वो सेल और बैटरी होता है। अभी लिखाऊंगा उसके बारे में। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन जो करना, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में। पहले मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, देखिए ऐसे है ना, मैं इसे वाटर के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से है। मैंने कहा कि यहाँ से जब पानी भरना है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, ओके, ये चलता रहेगा। और आपको पता है ये पानी कब तक चलता रहेगा, जब तक कि ये इक्विलिब्रियम में ना हो जाए। कब तक चलता रहेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें जो है वाटर जो है कैसा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ये वाटर है इसमें। ठीक है, अब देखिए ये बराबर हो गया। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो रखा, पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो है ना। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा मेंटेन रहे तो मैं क्या करता हूँ इसमें। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर ना एक टैप लगा दिया, है ना। टैप आप जानते होगे कौन सा टैप है, टंकी वाली बात कर रहे हैं, टंकी की बात है। ठीक है ना, ये क्या किया मैंने, यहाँ से सप्लाईज को देना स्टार्ट की और मैंने यहाँ पर एक छेद कर दिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहेगा या नहीं रहेगा, कभी इक्विलिब्रियम में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। ठीक है, यहाँ से पानी आता रहेगा और यहाँ से जाता रहेगा। तो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो वाटर के रेस्पेक्ट में इसको देख सकते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मेंटेन हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से क्या सप्लाई इधर से मिलनी चाहिए और इधर कोई कंजप्शन करने वाला होना चाहिए। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, तो जैसे ये बात समझ में आ रही है, अगला देखो क्या है। एक मैंने क्या किया, एक सेल लिया मैंने, है ना। सेल को मैंने, एक सेल है मेरा, ऐसे करिए कौन सा सेल है, एवररेडी वाला है। ठीक है ना, इसको ये था। ठीक, इसको उन्होंने क्या किया, इसको बल्ब से जो ऐड कर दिया। ठीक है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है ना, अब देखिए करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से हो रहा है ना। ये हमारा क्या है, सेल बोलेंगे या बैटरी बोलेंगे इसको, ये कंडक्टिंग वायर है और ये हमारा क्या है, बल्ब है। ठीक है ना, इसे बल्ब है हमारा, इस तरीके से कहा बल्ब है। ठीक है, तो देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करा रहा है, बल्ब कंजप्शन कर रहा है ना। अगर नहीं करेगा, अगर कुछ बल्ब हमारे जलता रहेगा तो क्या होगा, कुछ समय बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी ना, हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें करंट खींच रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है। सेम यही रिस्पेक्ट में है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, जो काम यहाँ पे हो रहा है वही काम यहाँ पर हो रहा है। ठीक है ना, ओके। तो एक बात और इसमें है कि कॉमन सोर्स ऑफ पीडी और वोल्टेज इज क्या, बैटरी और सेल, बैटरी और सेल क्या है, ये इसे कॉमन सोर्स है। क्या है, कॉमन सोर्स है इसके। ठीक है ना, कॉमन सोर्स है इसके, बैटरी और सेल। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कंटिन्यूस फ्लो क्या है। मैंने कहा था पीडी को मेंटेन करना है, कैसे करना है मैंने आपको पूरा बता दिया। एक्चुअल में मैं फुल नोट्स बनवाते हुए जा रहा हूँ आपके, तो प्लीज़ कनेक्ट रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा। ठीक है, तो मिटा देते हैं हम लोग, मिटा दें, मिटा दीजिए। ओके, तो कुछ रह तो नहीं गया, नहीं कुछ नहीं रह गया। ठीक है ना, ये फिगर आपकी बुक में बना हुआ है, इसको मैंने अपनी तरीके से बनाया ताकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस में समझा सकूँ। ठीक है ना, ओके, मिटाते हैं। ठीक है, अगली जो हेडिंग है वो है
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगली जो हेडिंग है हमारी वो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हेडिंग्स है हमारी। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव, यहां दिखाई नहीं देगा आपको, पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल और बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल और बैटरी। ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, वो भी मैं बताऊंगा, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बैटरी क्या सीधी सी अगर ये बात है तो मैं इसको शॉर्ट में पूरी बात ये लिखी हुई है, क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन हो गई। इसके बारे में अभी जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है उसको मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है ना, पहले अभी देखते हैं कि होना क्या है। ठीक है, how to flow the electric current in a wire। ठीक है, how the current flow, how the current हाउ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, यहाँ पे लिख लेंगे फ्लो। ठीक है ना, तो गलती नहीं होनी चाहिए इसीलिए। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, एक केस बनेगा व्हेन द, अरे वायर रहेगा तो कंडक्टर लिखा हुआ उसका मतलब। ठीक है, व्हेन द कंडक्टर हैज नॉट बीन कनेक्टेड टू ए सेल और बैटरी। ओके, पहली कह रहे हैं कि कनेक्ट नहीं है, बैटरी से कनेक्ट नहीं है, तब देखिए एक कंडक्टर है रैंडमली ऐसा बना हुआ है। ठीक है ना, तब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे जा रहा होगा, उल्टी सीधी जिग-जैग मोशन कर रहे होंगे, ये मान लीजिए। ठीक है ना, ऐसे करके जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से भाग रहे हैं। ठीक है ना, जब क्या है इनको बैटरी इसमें कनेक्ट नहीं है तब कंडीशन ये है। ठीक है ना, अगला केस क्या हो जाएगा, जब इसको कनेक्ट कर देंगे। अब क्या लिख देंगे, व्हेन द कंडक्टर इज कनेक्टेड टू ए सेल और अ बैटरी। सेल और बैटरी आगे लिख लेना। ठीक है, सेल और बैटरी, ये बात आपको समझ में आ रही है। अब क्या करना है, अब इसी को उन्होंने क्या किया, मैं इसका फिगर नीचे बना दें, इसका फिगर इसी में बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ पे इसका फिगर देखिए क्या है। ये है कंडक्टर, मैंने इसको पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और इसको जो है हम लोगों ने ऐड कर दिया, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये छोटा होता है। अभी इनके इन सिंबल्स के बारे में आपको बताऊंगा मैं। ठीक है ना, तब इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो कैसी रहेगी, इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा सीधे सीधे। अब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन सीधी हो जाएगी। अब ये ना जिग-जैग मोशन ना कर करके एक डायरेक्शन में चले लगेंगे सीधा। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन करंट की डायरेक्शन से अपोजिट है। यही क्वेश्चन था आपके में, है ना। क्या है यहाँ पे, क्या हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देखिए फ्लो किधर से हो रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं। देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं ना। हाँ,
ठीक है, यही क्वेश्चन था आपके, ठीक है, जो कुछ दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था वही था कि बोले जो करंट की डेफिनेशन तो ये कहती है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन डायरेक्शन वही ऐसे ले रखी है, क्यों? इसका रीज़न ये है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत पहले इन्वेंट हो गई थी और इलेक्ट्रॉन हमारा बाद में डिस्कवर हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए ऐसा करना पड़ा उनको। तो कहने का मतलब है ऐसा 1-2 दिन तो लगा नहीं होगा, कम से कम सालों की बात है, सालों की मतलब 100-200 सालों का गैप रहा होगा, ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन आया होगा। तो पहले शुरुआत में वो लोग यही मानते थे कि करंट जो फ्लो हो रहा है वो एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं। तो जब उन्होंने 100 साल स्टडी की, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाए होंगे, सारी चीज़ें बनाई होंगी उन्होंने, ठीक है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव उन्होंने इसको डिफाइन कर लिया। फिर पता चला जब इलेक्ट्रॉन जब आप आया, उसकी डिस्कवरी आई, तो पता चला बोले जो आप पॉजिटिव लेके चल रहे थे वो तो पॉजिटिव नहीं, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट है, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि डायरेक्शन फिर नेगेटिव से पॉजिटिव होना चाहिए। तो वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया गया? इसलिए नहीं किया गया क्योंकि 100-200 सालों में बहुत सारी रिसर्चेज इसके बारे में हो चुकी होती। सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए वो सारी रिसर्चेज बेकार नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। इसीलिए उन्होंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव टू नेगेटिव ही रखा, ठीक है ना। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है, क्या है, द इलेक्ट्रिसिटी वाज इन्वेंटेड लॉन्ग टाइम बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इसका रीज़न क्या है? यही रीज़न है, ठीक है। रीज़न लिख लो इसका, कि रीज़न लिखना चाहो तो रीज़न क्या है? इलेक्ट्रिसिटी वाज invented long time before the discovery of इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये रीज़न है इसका, और कुछ रीज़न नहीं है। अच्छा, आपके क्वेश्चन में दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि इन्वेंट का मतलब क्या होता है और डिस्कवरी का मतलब क्या होता है। डिस्कवर और इन्वेंट का मतलब क्या होता है आपको मुझे बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी बातें कर ली, ठीक है। ये हमारी अभी एक हेडिंग जो बन के आई थी वो ये हेडिंग थी, ठीक है ना, वायर में कैसे करंट फ्लो होता है, तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपके लिए लगेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बताता हूँ, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, कुछ नहीं रह गया, ठीक है, ओके। अगर गलती से कोई चीज़ छूट जाती है तो उसके लिए सॉरी। हाँ, एक क्वेश्चन है, जैसे वाइवा तो होता ही आप लोगों का, है ना, वाइवा होता है, तो वाइवा में ये पूछते हैं व्हाट इज बैटरी और व्हाट इज सर्किट। अरे सर्किट क्या होता है? तो कहोगे अरे सर्किट, अरे सर हमारे घर में सर्किट जो बल्ब उसका एक बल्ब का स्विच होता है, एक एसी का स्विच होता है, फैन होता है, उसी को बोलते हैं सर्किट, ऑब्वियसली बोलते हैं। लेकिन वो जानना ये नहीं चाह रहे, वो आपको डेफिनेशन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्या है, सर्किट की बात कर रहा है, CIRCUIT, सर्किट। तो सर्किट क्या है? ए continuous conducting path consisting, हाँ, a continuous conducting path consisting of wires and other resistances like bulb etc. and a switch between the two terminals of the cell or a battery along which an electric current flows is called electric circuit,
इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, एवर रेडी का सेल है, ठीक है ना, अच्छा सा बनाऊंगा, है ना। ये क्या हमारा पॉजिटिव है, इसको एक यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है, इसमें एक स्विच ये है और इसमें एक जो है इस तरीके से है, ठीक है, ऐसे करके है, ये एक लंबा है ऐसे, ठीक है। इससे क्या है, मैंने क्या किया, एक बल्ब ऐड कर दिया मैंने, ठीक है ना, और बल्ब ऐड करने के बाद मैंने इसको ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, ये ग्लो कर रहा है। मैंने कहा कि ये पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है ना। ये वायर भी रखा हुआ है, रेजिस्टेंसेस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, स्विच भी है, स्विच है, ये क्या है आपका स्विच है, SWITCH स्विच है, बैटरी है, सेल है, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, बल्ब है हमारा, ठीक है ना, बल्ब, ठीक है, इसको बल्ब अभी बताएंगे, बल्ब है, ठीक है ना, बल्ब, ओके। और ये हमारी वायर है, आपको पता है ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो रियल लाइफ में सर्किट को आप ऐसे दे सकते हो, लेकिन साइंस में कैसे दे सकते हैं, साइंस में, ठीक है, कुछ बातें हैं अभी नहीं समझ आएंगी, बस इसके बाद जस्ट सिंपल शुरू कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। स्विच के बारे में बात कर रहे हैं, तो आगे देखते हैं। हाँ, तो ये तो हम लोग का रियल लाइफ में देख सकते हैं, साइंस की लैंग्वेज में क्या होता है देखते हैं उसको। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये इसमें मैंने क्या है रेजिस्टेंसेस लगा दिए, और मैंने कहा चलो बल्ब लगा दिया मैंने इसमें, ठीक है ना। और क्या कर दिया मैंने, इसमें अमीटर भी लगा दिया, ठीक है, और इसको इस तरीके से लगा दिया, और लो वोल्टेमीटर भी लगा दो, ठीक है ना, प्लस माइनस, ठीक है ना। हाँ, देखिए अभी ये मैंने करंट फ्लो करते हुए दिखा दिया है। अगर देखो ये क्या है, की है, इसको जब इसको टच करोगे ना तभी पाथ हमारा कंडक्ट होगा, अदरवाइज अभी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको टच कर दे रहा हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होने लगेगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हमारा सर्किट क्या है, ये सर्किट हमारा, इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको सर्किट डायग्राम बोलते हैं, सर्किट डायग्राम, ठीक है ना, सर्किट डायग्राम। तो इसके बारे में बात हो गई, ठीक है। तो आपसे यही पूछा जाता है कि सर्किट क्या होता है ना, बैटरी क्या होती है, तो बता रहा हूँ अभी, ठीक है ना, इतना हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिटाता हूँ इसको मैं, आगे देखते हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा जो है सर्किट सिंबल है। क्या है सर्किट सिंबल, क्या है सर्किट सिंबल, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट सर्किट सिंबल की बात करेंगे। पहला है, पहले को देखते हैं क्या है, पहले ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेल, क्या बोलते हैं, सेल। सेकंड देखिए, सेकंड क्या होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये प्लस, ये माइनस, ये क्या बोलती है, बैटरी। बैटरी आपसे पूछेगा व्हाट इज बैटरी, तो बैटरी बता पाओगे, क्या बता पाएंगे, इसे बताएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, है ना। सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्या करते हैं, सेल को सीरीज में लगा दे, जोड़ते चले जाइए, आपकी बैटरी बन जाएगी, वही काम कर रहा है, ठीक है। तीसरी चीज देखिए, ये क्या है, वायर है, कंडक्ट वायर है, और ये क्या है हमारा जॉइंट है, वायर के साथ जॉइंट है। आगे देखिए, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कौन सा है, फिक्स वाला है, ठीक है ना। इसको और क्या बोल देते हैं, इसको भाई रजिस्टर भी बोलते हैं, रजिस्टर। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है और रजिस्टर उसका नाम है। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे अंदर प्रॉपर्टी इसकी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, तो मेरा नाम क्या होगा, रजिस्टर होगा, है ना। वैसा ही है यहाँ पे, ठीक है, फिक्स रेजिस्टेंस है, इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। अगला देखिए, ठीक है, इसके साथ में एक एरो लगा देते हैं, तो क्या हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रियोस्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियोस्टेट, ठीक है ना। ठीक है, याद रखेंगे क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस विच कैन बी चेंज्ड, इसको चेंज किया जाता है। इसका एक सिंबल तो ये है ना, और इसका सिंबल दूसरा वाला कौन सा है, ये लेना है और इस पे इस तरीके से दिखा देना है। तो क्या है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का है, ठीक है। 7 देखेंगे,
इसमें 7 जो है, आगे देखिए कुछ रह गई। हाँ देखिए, ये है, ये क्या है, ये वायर है, वायर क्रॉसिंग विदाउट टच, है ना। अरे आपकी वायर है, मैंने कहा कि एक वायर जा रही है, दूसरी वायर मेरी इसके ऊपर से ऐसे करके जा रही है, ठीक है ना। एक वायर ये है और एक वायर इसके ऊपर से जा रही है ना, टच नहीं कर रहा है। तो भाई आप ऐसे बनाओगे और ऐसे करके बनाओगे तो आपको लगेगा ना जॉइंट है इसका, ठीक है ना। लेकिन आप इस तरीके से दिखा दोगे तो ठीक है, ये टच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। एक वायर ये है, एक वायर ये है, ये वायर है, ठीक है ना। इस तरीके से आप अब तो दिख रही होगी, अब दिख रही है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये टच कर रही है। तो ऐसा हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंबल है इसका 7 हो गया, 8 हो गया। अब जो है अगला देखो, 8 देखेंगे। 8 ये है, और कहीं पर ये बना होगा तो इसका मतलब क्या है, ओपन स्विच। क्या है, ओपन स्विच, ये ओपन स्विच का 9 देखिए, एक ये ले लो और दूसरा इसको ले लो, ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्लोज स्विच, ठीक है ना, क्लोज स्विच। 9 हो गया, 10 हो गया। आगे देखिए, हाँ अगला देखिए, 10 जो है बल्ब का है ना। बल्ब को क्या दिखा देते हैं, वो ऐसे करके दिखा देते हैं, ऐसे, ठीक है ना। और कैसे दिखा देते हैं, ओम का साइन बनाता है ऐसे करके, ये क्या है, इसको हम लोग बल्ब बोलते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो सिंबल हैं जैसे कि गैल्वेनोमीटर है, वोल्टामीटर है, अमीटर है, इनके बारे में जो है मैंने आपको बातें जो है सारी बातें बता दी हैं आपको, ठीक है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में। और कोई चीज़ छूट गई, कोई चीज़ छूटी है, अभी नहीं छूटी है, ठीक है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन है थोड़ा सा जो करंट पे क्वेश्चन था, ठीक है, उसको मैं देख लेता हूँ, लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं। ये उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया, उसके बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा इस सारी चीज़ें, ठीक है। तो मिटाते हैं इसको, और क्या है, एक क्वेश्चन देखते हैं फिर ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब, क्वेश्चन है आपका एन इलेक्ट्रिक बल्ब draws 0.25 draws a current the current of 0.25 एम्पियर, ठीक है, एम्पियर फॉर 20 मिनट, 20 मिनट तक के लिए खींचता है। तो कैलकुलेट द अमाउंट, calculate the amount of electric charge, amount of electric charge, ठीक है, the amount of electric charge flow through it, ठीक है, charge that flows through इट, ठीक है, फ्लोज थ्रू इट, इसके बारे में बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं। कुछ लोगों के साथ दिमाग कर जाती है कि लैंग्वेज थोड़ी समझ में आ रही है कि क्या करें, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये चीज़ दिख रही है ना आपको, इसकी यूनिट है ना, यूनिट से हम लोग पहचान लेंगे कि एम्पियर है, तो एम्पियर में क्या होता है, करंट होता है एम्पियर का, ठीक है। और क्या है, मिनट है। तो हमारे क्या दे रखा है, I = दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.25 एम्पियर, है ना। T = कितना दे रखा है आपको, T = हमें दे रखा है कितना, 20 मिनट, ठीक है ना। लेकिन करंट को हम लोगों ने पर सेकंड के हिसाब से पढ़ा, तो सेकंड के लिए लगाएंगे इसको, है ना। अरे तो देखो अभी बताते हैं, Q = क्या फाइंड करना, चार्ज फाइंड करना, है ना। चार्ज को उसने बोला है, तो I = क्या होता है, Q/T होता है ना। T क्या होता है, टाइम जो है सेकंड में लिया जाएगा, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। जो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 20 × 60 तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख रहे हैं तो इसमें काम आएगा। अच्छा देखो, किसी को समझ में नहीं आ रहा, 20 मिनट को कैसे करेंगे भाई,
1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ठीक है ना। अब क्या करूँ, 1 हो गया। अब मुझे क्या इसको 1 मिनट को 20 मिनट बनाना, तो 20 का दोनों मल्टीप्लाई कर दूँ। मैंने कहा 20 इंटू 1 मिनट इक्वल्स टू 60 इंटू 20 सेकेंड। दोनों तरफ दे दिया ना, 20 का मल्टीप्लाई इधर 20 का इधर, बेईमानी नहीं हुई है, दोनों को इक्वल मिला है। ओके, तो सेकंड हो गया, तो यहाँ से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, कैलकुलेट कर लेना। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू जो है 0.25 है। 0.25 क्यू की वैल्यू कितना है हमारा, फाइंड करनी है। टी की वैल्यू 20 इंटू 60 लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.25 इंटू 100 इंटू 12, ऐसे करके लिख सकते हैं आप। कैसे भी करोगे, सॉल्व करोगे, आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, तो हमारा Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 300 कूलम, ठीक है। अब किसी को दिक्कत है तो क्या है भाई, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हमारे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2500 हो जाएगा। इसको 100 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या है, पॉइंट कितना 1 2 के बाद पॉइंट है, तो क्या करो, पीछे से काउंट करो 1 2, तो कितना हो गया, 25 हो गया, और बचा कितना 12। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 12 5 60 0 6 12 दूनी 24 और 24 और 6 30, ठीक है ना। तो 300 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया होगा क्वेश्चन। आप उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप करते आगे जितने भी क्वेश्चन आप करिएगा, और ठीक है। तो बस प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद क्या हो सके तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। ओके, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।